सो गाइस आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेक। मतलब PHP में ब्रेक स्टेटमेंट असल में होते क्या है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये जाना तो था, लेकिन अब हम लोग एक वीडियो बना के कंप्लीटली इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देगा, ताकि जो भी वीडियो फ्यूचर लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आप वो मिस नहीं कर पाओगे। तो आपका रहता नेता नहीं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं, वो भी पीएचपी में। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग। सो गाइस आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी में ब्रेक स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। जैसे कि हमने ये हमारी लूप की सीरीज चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। इसी लूप की सीरीज में हम ब्रेक स्टेटमेंट जान रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है इसके लिस्ट की सीरीज के ऊपर। तो चले जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं पीएचपी में। ये हमने जाने थे वैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने जाने थे, लेकिन मैंने कहा यार चलो एक डिटेल में वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। तो ये छोटी वीडियो है क्योंकि मैंने कहा छोटी हो सही हो, लेकिन एक छोटी सी आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। तो चले जानते हैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है कि मतलब जंप आउट करे आपके डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स के ऊपर। ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कैन बी यूज होता है जंप करता है बाहर आउट ऑफ अ फॉर लूप के। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस एग्जांपल में हम जम आउट कर रहे हैं अपने लूप को जब आपका एक्स वाला वेरिएबल 4 पे है। ये देखें, अगर मैं कॉपी करूं यहाँ पे अपना रैपलेट ओपन कर लूं, मैं जैसे ही अपने रैपलेट ओपन कर लूंगा तो थोड़ी बहुत लोडिंग लेगा, आपका रैपलेट ओपन हो जाएगा बआसानी तरीके से। यहाँ पे दबा देना है, फिर आपने लॉग आउट को दबा देना है। अब आपने यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री को दबा के कंटिन्यू विद गूगल पे कर देना है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत लोडिंग देगा और फिर यहाँ पे बआसानी तरीके से ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, आपको बता दूँ आपने करना क्या है। आपने यहाँ पे आके मेरी एक जो ईमेल है वो मैं अपनी बआसानी तरीके से अपनी ईमेल को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत लोडिंग लेगा, फिर आपकी ईमेल खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी एक पीएचपी की फाइल बनाई हुई है कोड विद रेयान के नाम से, उसको मैं ओपन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये लिटिल बिट लोडिंग लेगा, लेकिन फिर आपका बआसानी तरीके से ओपन हो जाएगा। इधर जब अगर आप पेश करोगे इसको तो देखें, पहले वाले कोड में हमने फॉर लूप डिफाइन किया हुआ है। फॉर लूप के अंदर हमने बोला हमें 10 तक नंबर दो, लेकिन मैंने ऐसा क्या लिखा है कि ये आपको, मैंने इसको हालांकि बोला है 10 तक हमें नंबर दो पूरे, लेकिन अब ये अगर मैं अभी इसको रन करूं अपने यहाँ पे वेब व्यू में, तो देखें नंबर 3 तक दे रहा है। क्यों नंबर 3 तक दे रहा है? क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे बोला 4 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, मतलब 4 के बाद हमारी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, उसके बाद मुझे मत दो। ये देखा तो इसने हमें इसलिए कुछ इस तरीके का दिया। अगर मैं बोलता यार मुझे 5 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो ये मुझे द नंबर 4 तक देगा। ये देख सकते हैं आप, ऐसे आप कर सकते हो बआसानी तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट। ये हमने ब्रेक स्टेटमेंट किस में इस्तेमाल किया है? ये ब्रेक स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल किया है फॉर लूप के अंदर। किसके अंदर? फॉर लूप के अंदर। ये आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे बोलते ना 100 और यहाँ पे मैं लिख दूँ यार 50 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो ये आपको सिर्फ 49 तक देगा। ये देख सकते हैं, ये देखें। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे बोला 50 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, और मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, तो इसकी वजह से इसने मुझे सिर्फ 49 तक दिया। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता, ये चीज़ें नहीं लिखता इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो ये सिर्फ मुझे 100 तक पूरा नंबर प्रिंट कर देता। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ कर सकते हो बआसानी तरीके से। अब ब्रेक स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर क्या होते हैं, अभी हमने फॉर लूप के अंदर जान ही लिए, अब वाइल लूप के अंदर भी जान लेते हैं। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यूज होता है जम आउट करता है आपके ऑफ अ वाइल लूप। यहाँ पे एक ब्रेक की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप ये देखो, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, तो ये मुझे सिर्फ 4 तक देगा। क्यों इसने मुझे सिर्फ 3 तक दिया? देखें, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे वाइल लूप के अंदर बोला मुझे 10 तक प्रिंट करो नंबर, लेकिन मैंने इसको क्या लिखा है ऐसा कि इसने मुझे सिर्फ 3 तक दिया, क्योंकि मैंने 10th लाइन में अपना इफ स्टेटमेंट के अंदर अपना एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन करके इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया कि मैंने कहा मेरे 4 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया मैंने अपनी 11th लाइन में, कि मैंने कहा 4 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो मुझे उसके बाद मत दो।
तो उसने मुझे सिर्फ 3 तक दिया। अगर मैं ये कोड नहीं लिखता तो ये मुझे 10 तक पूरा प्रिंट करता। ये देखें, ये देख सकते हैं। अगर मैं ये कुछ इस तरीके के कोड लिख दूं ब्रेक स्टेटमेंट लगा के, तो सिर्फ 4 तक रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी फिगर 4 लिखी हुई है और मैंने उसको ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे अपनी ऊपर फिगर 100 लिखी हो, मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, मैंने कहा 50 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। तो ये देखें 49 के बाद ये रुक गया। अगर मैं यहाँ पे 1000 भी लिख दूँ ना, तो देखें इसने मुझे सिर्फ 50 तक ही देना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला है 50 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी। तो और मैंने बाद में यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा दी है ना। बस ये लिख दो ब्रेक स्टेटमेंट मत लगाओ, ये समझो कि सिर्फ 50 तक देगा। नहीं, ब्रेक स्टेटमेंट तो लगाने जरूरी है। ब्रेक स्टेटमेंट ही तो ये रोक रहा है। तो इस तरीके से अब ब्रेक स्टेटमेंट डू वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर हमने जान लिया है, फॉर लूप के अंदर जान लिया है, अब डू वाइल लूप के अंदर भी जान लेना है ब्रेक स्टेटमेंट को। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यूज होता है जिससे वो जम आउट करे के ऑफर डू वाइल लूप। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आपके लूप को जब आपका आई वाला वेरिएबल 3 होगा। कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे रन कर दिया। तो देखें 12 दे रहा है मुझे। 12 क्यों दे रहा है? देखें सबसे पहले हालांकि 12 इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए हमने वाला आई वाला वेरिएबल डिफाइन करके यहाँ पे 1 लिखा, फिर हमने डू वाइल लूप लिखा, फिर हमने आई वाला वेरिएबल डिफाइन करके इक्वल्स टू 3 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। मैंने हालांकि इसको कहा था कि मुझे 6 तक प्रिंट करो नंबर, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिख के आगे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया कि मतलब मुझे 3 के बाद प्रिंट मत करो, तो इसने मुझे 1 2 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे बोलता इसको 5 के बाद प्रिंट मत करो तो ये मुझे सिर्फ 1 2 3 4 देता। ये देख सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से डू वाइल लूप ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से। तो ऐसे आप कर सकते हो। और अगर आपकी फिगर 1000 भी आ जाए ना, 1000 लिख देते हैं 1000, तो देखिए ये आपको फिर भी 5 तक देगा। क्यों? क्योंकि मैंने असल में जो यहाँ पे 5 लिख के ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है, इसलिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर जान लिया है, फॉर लूप के अंदर जान लिया है, डू वाइल लूप के अंदर जान लिया। ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर ईच लूप में भी जान लेते हैं। तो चले जानते हैं जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यूज होता है और जंप आउट करता है ऑफ अ फॉर ईच लूप। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस एग्जांपल के नीचे यहाँ पे स्टॉप कर रहा है आपकी लूप को अगर आपकी एक्स वाला वेरिएबल ब्लू है। तो यहाँ पे देखें, पेस्ट किया, रन किया। अब यहाँ पे रेड और ग्रीन दे रहा है, ब्लू क्यों नहीं दे रहा? रेड और ग्रीन क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला यार इफ स्टेटमेंट मैंने लगा के इसको अपनी 10th लाइन में बोला यार मेरा जब ब्लू वाले के बाद ना मेरी जो मेरी कंडीशन है ना वो ट्रू आ रही है, तो उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। अगर यहाँ पे 1000 फिगर्स भी होते ना तो वो ब्लू के बाद ही रुकता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ब्लू के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, फिर मैंने आगे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, तो उसने फिर उसके आगे दिया ही नहीं। तो ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से। अगर आप बोलते, अगर आप यहाँ पे ग्रीन की जगह लगा देते तो ये आपको सिर्फ रेड तक देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ग्रीन के बाद मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये देखा आपने आज के वीडियो में हमने जाने के PHP की PHP में ब्रेक स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसके बारे में कि ब्रेक स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। हमने सारे लूप्स में जाने हैं ब्रेक स्टेटमेंट। फॉर लूप के अंदर जाना है, वाइल लूप के अंदर जाना है, डू वाइल लूप के अंदर जाना है, फॉर ईच लूप के अंदर जाना है। ये 4 के 4 लूप के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अपने दोस्तों के लिए एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई कि आप लोग का और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर देंगे ताकि जो भी मेरी फ्यूचर लेटेस्ट वीडियो है वो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।